ओंकार, समय, नियति और कर्म, ये सब मेरे ही अधीन। सत्कर्मियों के लिए मैं ही प्रकाश हूं और दुष्कर्मियों के लिए मैं अंधकार हूं। मैं ओंकार। धर नारद वैकुंठ लोक में प्रकट होकर शिव पार्वती के तेजस्वी पुत्र श्री गणेश की भरपूर प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि पुत्र हो तो ऐसा। ये बात देवी लक्ष्मी को विचलित कर देती है। लक्ष्मी की पुत्र कामना देखकर भगवान विष्णु गणेश जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए श्री गणेश की आराधना का परामर्श देते हैं। उधर शुक्राचार्य एक पर्वत शिखर से असुरों का आवाहन करते हैं। उनका आवाहन सुनकर वन की कंदराओं में छिपा दमनासुर अपने साथियों के साथ आगे आता है और दैत्य गुरु को प्रणाम करता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने आश्रम में यज्ञ करके दमनासुर व उसके साथियों को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करते हैं। ये देख देवगण भयभीत होते हैं। न जाने इस समय स्वामी कहाँ होंगे। ये बताओ कि तुम वैकुंठ लोक में इसी रूप में आओगे अथवा? ये तो आपकी इच्छा पर ही निर्भर है पिताश्री। मैं तो माता की इच्छा का सम्मान करने के लिए इस रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि इस समय मुझे अपने मूल रूप में ही होना था। क्या कहाँ क्या हो रहा है वह तो आप भी जानते हैं पिताश्री। दुष्ट दमनासुर ने दैत्य गुरु से प्रेरित होकर गणेश लोक पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, किंतु बुद्धि सिद्धि ने अपने साहस और बुद्धि कौशल से उसे भागने पर विवश कर दिया और मुझे वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं ये रूप त्याग कर अपने मूल रूप में जाना चाहता ही नहीं। हाँ गणेश, मुझे भी तुम इस बाल रूप में भले और प्रिय लगते हो। तुम्हारा ये मनोहरी रूप देखकर देवी पार्वती भी तो धन्य हुई थी। मैं भी धन्य हूँ गणेश। गणेश में माता पूर्णानंद, जिस प्रकार आपको मेरा यह बाल रूप दिया है उसी प्रकार मुझे आपका दिया हुआ नाम पूर्णानंद अत्यंत प्रिय है। यह नाम आपके सुमुख से निकलकर और भी आनंदकारी हो जाता है। तुम स्वयं आनंद हो पूर्णानंद। प्रिय पूर्णानंद, तुमने वैकुंठ लोक में आकर आनंद की धारा प्रवाहित की है। दमनासुर को भूलकर तुमने हमारा आनंद बढ़ाया है। क्या हुआ दमनासुर? दमनासुर क्या हुआ? दैत्य गुरु, मेरा गिरना तो आपने देख ही लिया है। और क्या बताऊं कि वहां पर क्या हुआ? वहां क्या हुआ गणेश लोक में? गणेश लोग तो गणेश दिखाई नहीं देते गुरु। वहां तो दो सुंदर स्त्रियां उसके सेवक थे। उन्होंने हमारे असुरों की दुर्गति कर दी। यदि वहां स्वयं गणेश होता तो क्या होता जाते गुरु? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये दुर्दशा की किसने? एक तो गणेश लोक से क्यों ही खा गया ये तो चित्कार कर रहा है। तो क्या करें? सहमत तो पड़ेगा कि हम दोनों मेरा जीवन काम लिया। मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारी ये दशा की किसने? उन दो स्त्रियों ने करते गुरु। दो स्त्रियों ने? मैं आपकी आज्ञा मानकर अपने सैनिकों सहित वहां जा पहुंचा। किंतु आपने तो मुझे उन दो स्त्रियों के विषय में कुछ बताया ही नहीं था। मैं बार इस विषय में सोचकर चिंतित हूं कि यदि गणेश लोग की स्त्रियां मेरी ये दुर्दशा कर सकती है तो गणेश क्या कुछ नहीं करेगा। तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा दैत्य गुरु? गणेश अत्यंत चतुर है दमनासुर। अपने छल दल से इसी प्रकार तुम्हें भयभीत करता रहेगा। इसलिए तुम्हारे लिए भी उचित नहीं है कि तुम अन्याय व अनीति से कार्य करो। अब क्या करना होगा मुझे दैत्य गुरु? ब्रह्मा, विष्णु और गणेश की पुत्रों पर राक्षसी अत्याचारों का प्रयोग करना होगा।
अपने असुर सैनिकों को साथ लेकर उनके भक्तों पर टूट पड़ो। कैसे टूट पड़ो दत्ते गुरु, कैसे टूट पड़ो? मेरे साथ के सारे असुर सैनिक तो क्लेश लोक के द्वार पर मार दिए गए। मैं अकेला जैसे तैसे प्राण बचाकर भाग कर आया और आप कहते हैं कि टूट पड़ो। असुर सैनिकों की चिंता मत करो दमनासुर, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। जय की शक्ति विजयी की भव। स्वाहा। महाबली दमनासुर की दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की। प्रणाम गुरुदेव। तो जो क्या हुआ?